अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सबका वेलकम करता हूं डब्ल्यू क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर नंबर 004, उसमें हमने शुरुआत की थी क्लास 10th के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर हमने पिक किया था। पहला चैप्टर जो है वो है रियल नंबर्स का। उस वाले लेक्चर में हमने पूरा रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन कवर किया था। आज लेक्चर नंबर 005 रिकॉर्ड हो रहा है और इस लेक्चर में हम यही रियल नंबर्स की जो एक्सरसाइजेज है, एक्सरसाइज 1.1, वो आज कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो डिफरेंट कंसेप्ट्स यूज हुए हैं उनको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में मैंने कवर कर लिया है। इस लेक्चर में मैं उन कंसेप्ट्स का रीटेक लूंगा। हर क्वेश्चन से पहले उस क्वेश्चन में यूज होने वाला कंसेप्ट जो है वो प्रॉपर्ली डिस्कस होगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स किए जाएंगे। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। गिवन नंबर जो है, अगर सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ये जो दिए हुए नंबर्स हैं इनको लिखो एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, यानी कि इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहां इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज हुआ है बेटा वो है प्राइम फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम एक गिवन नंबर को तोड़ के लिखते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। और जब हम किसी भी नंबर को लिखते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स, तो उसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे, सबसे पहला पार्ट जो है वो है बेटा 140 का। करना कैसे है, साइड में इसको ले जाओ, 140 लिखो इस तरह से और इसके फैक्टर्स डिराइव करो। क्योंकि यहां पर एक चीज याद रखनी है आपको, जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स का यूज करना है, और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहला और सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो 2 है, तो 2 से शुरुआत होगी। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। तो यहां पर देखा जाए तो लास्ट वाला वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो बेटा 0 है, एक इवन नंबर। तो 0 को जब इवन नंबर होता है लास्ट डिजिट, तो उसे हम 2 से डिवाइड करते, तो हमने लिखा 2, 2, 1 और 4 को मिलाकर 2, 7 और 14, 2, 0 और 0। फिर से 0 आ गया तो फिर से 2 से होगा। तो पहले 7 को करेंगे, 2, 3 और 6, एक निकला, एक 0 से पहले लगेगा तो 10 बनेगा, 2, 5 और 10। अब चेक करते हैं, यहां पर बेटा 5 है, यहां पर बेटा 5 है। वंस प्लेस पर अगर 5 होगा तो 2 से नहीं होगा। अब हमें चेक करना है कि 3 से होगा कि नहीं। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों डिजिट्स को ऐड कर दो। 3 + 5, 3 + 5 बनता है 8। अब चेक करना है क्या 8 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो 3 से भी नहीं होगा। फिर 4 को छोड़ना है, 4 इज अ कंपोजिट नंबर। हम 5 से ट्राई करते हैं, 5, 7 और 35, 7 जो है ये एक प्राइम नंबर है, तो इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जब भी आपको लास्ट पे प्राइम नंबर मिलता है तो फर्दर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहोगे तो हम इसको लास्ट में 7, 1 और 7 भी लिख सकते हैं। तो यहां सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में कुछ इस तरह होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 इक्वल टू, सबसे पहला 2, उसके बाद दूसरा 2, उसके बाद 5 उठाना है, उसके बाद 7, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी को कहते हैं एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू। क्योंकि अगर आप देखोगे 2 2 बार आया है, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, तो 2 रेज पावर 2 होगा इंटू 5 इंटू 7। ये कंप्लीट आंसर है, दिस इज द कंप्लीट आंसर, ये आपका कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड है 156। 156 सेम चीज यहां पर भी होगी। इधर साइड में देखते हैं 156। सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं, होगा 2 से, क्योंकि अगर आप चेक करोगे ना वंस प्लेस पर 6 से 6 एक इवन नंबर है तो 2 से होगा। इन दोनों को मिलाओ, दोनों डिजिट्स को मिलाओ, 1 और 5 को, 2, 7 और 14, यहां से 1 निकला, ये 16 बना, 2, 8 और 16। उसके बाद फिर 2 से, क्योंकि वंस प्लेस पर 8 है, 2, 3 और 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा, ये 18 बना, 2, 9 और 18। अब चेक करते हैं, यहां पर वंस प्लेस पर 9 है, इसका मतलब इसका 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से चेक करने के लिए आपको इन दो डिजिट्स को ऐड करना है, 9 + 3 12 बनता है। 12 में 1 + 2 कर दो, 1 + 2 3 बनता है, और चेक करो क्या 3 के टेबल में आता है, एक आता है, तो इसका 3 से होगा। 3 1 और 3, 3 3 और 9, ठीक। 13 वी नो दैट इट्स अ प्राइम नंबर, तो लास्ट पे आएगा 13 1 और 13। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा सॉल्यूशन में लिखा जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन
ऑफ 156 इक्वल टू, अब बस इन चीजों को आप उठाना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी चेक किया जाए तो 2 जो है ये 2 बार है, तो हम लिखेंगे 2 रेज पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर पार्ट नंबर सेकंड, दैट इज 156। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, थर्ड पार्ट करके देंगे। थर्ड पार्ट है 3825। सेम तरीके से इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे, इधर साइड में करेंगे। 3825। सबसे पहले 2 से ट्राई मारेंगे, क्योंकि 1 प्लेस पर 5 है तो ये ऑड नंबर है तो 2 से नहीं होगा। अब 3 से ट्राई करनी है। 3 से ट्राई करने के लिए इन सारे डिजिट्स को ऐड कर दो। 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 3 18, 18 का 1 + 8 कर दो तो 9 आएगा। क्या 9 3 के टेबल में आता है? आता है, तो 3 से होगा। 3 1 और 3, फिर 8 आया, 3 2 और 6, 2 निकले। 8 में से 3 2 और 6 गया, बच गए 2 2 के आगे लगेगा 22 बना। हम करेंगे 3 7 और 21, 1 निकला, 15 बना, 3 5 और 15। आगे बढ़ते हैं, फिर से 5 लास्ट पे है, हालांकि 5 से भी होगा, लेकिन मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में ये काम करवा रहा हूं। असेंडिंग ऑर्डर में प्राइम नंबर्स का असेंडिंग ऑर्डर में यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर चेक करेंगे, 5 + 7 + 2 + 1 जो है ये 3 से डिवाइड होगा। ऐड कर लें, 3 4 और 12 गया, 7 है, 3 2 और 6, 1 बचा, 15 बना, 3 5 और 15। उसके बाद ना तो 5 से होगा ना फिर 3 से होगा, क्योंकि अगर आप ऐड करोगे 5 + 2 7, 7 4 11, 1 + 1 दैट इज 2, नहीं होगा, 5 से होगा। अब याद रखना, उसी नंबर का डिवाइड 5 से होगा जिसके 1 प्लेस पर या 5 होगा या 0 होगा। तो 5 4 और 2 को मिला 42 बना, 5 8 और 40, 2 निकले, 5 के साथ आगे 5 आगे हैं, 2 निकले, 25 बना, 5 5 और 25। फिर 5 से 5 1 और 5 3 निकला, 8 में से 5 गया, 3 बचा, 35 5 7 और 35, 17 जो है बेटा ये प्राइम नंबर है, 17 1 और 17 होगा। इसका आंसर कुछ इस तरह होगा। सॉल्यूशन आप लिखोगे एग्जाम में, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। 3 2 बार, 3 रेज पावर 2, 5 2 टाइम्स 5 रेज पावर 2 इंटू 17, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। 3 पार्ट्स हो गए। पार्ट नंबर 5 करते हैं, सॉरी 4, पार्ट नंबर 4, 5005। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। साइड में लेंगे इधर 5005। जाहिर सी बात है इसके एंड पे जो है वो 5 है, तो 5 से ही इसका डिवाइड किया जाएगा। 5 1 और 5, 5 0 और 0, 5 0 और 0, 5 1 और 5। अब चेक करते हैं, 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से चेक करते हैं। 7 से 7 1 और 7 3 निकले, 10 थे, 7 1 और 7 3 निकला, 3 30 बन गया आगे। 7 4 और 28, 7 4 और 28 30 था, 28 गया, 2 बचा, 2 1 21 बना, 7 3 और 21, 7 3 और 21। आगे 1 4 3 11 से कर देंगे। 11 से 11 1 और 11 14 था, 11 1 और 11 14 में से 11 गया, बचे 3 दूसरे 3 के साथ मिले तो 33 बना, तो 11 3 और 33। ये दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप? सॉल्यूशन में लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005 इक्वल टू यही प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट। अब लास्ट पार्ट, 5वां पार्ट, 7429। ये मैं आपके लिए होम असाइनमेंट रख रहा हूं, ये आप खुद करना, और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी वो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछेगा, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1।